ये ले सकें और वोट बैंक की जो राजनीति है वो चला सकें। इसी बीच अगर गुपकार अलायंस की बात करें तो गुपकार अलायंस ने भी ये पूरे प्रयास किए कि कल इस तरह की मीटिंग एक रखी जाए जिसमें तमाम बड़े नेतागण मौजूद रहें और तमाम डिस्कशंस जो है इस पर की जाए, क्योंकि जहां पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भी बात करते हैं तो उस पर भी बैन लगाने की सरकार की तरफ से जो बात की गई थी उसके बाद इस तरह की मीटिंग होना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसी बीच श्रीनगर से हमारे संवाददाता सनम एजाज हमारे साथ रुक कर चुके हैं। सनम, आपसे जानना चाहेंगे जो कल बड़ी मीटिंग की गई है गुपकार अलायंस की तरफ से, क्या कुछ बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं? देखिए, बड़े फैसलों का तो सबको पता है, लेकिन जो कुछ कल हमने देखा इस मीटिंग के दौरान वो कुछ चौंकाने वाले मामला लग यूं रहा है कि जो गुपकार अलायंस में ही जो कुछ पार्टियां हैं शायद वो गुपकार अलायंस को आगे चलने नहीं देना चाहती। देखिए, गुपकार अलायंस जो है 5 अगस्त के फैसले के बाद बना था, नई दिल्ली का 5 अगस्त का फैसला, उसके बाद इन लोगों ने कमिटमेंट बताई थी, सब लोग इकट्ठे हुए थे और उसके बाद इकट्ठे चल के बताया था कि हम जो हित की बात करेंगे, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करेंगे और सब मिलकर करेंगे। लेकिन पिछले काफी समय से हमें लग रहा था कि गुपकार अलायंस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस गुपकार अलायंस को चलने नहीं देना चाहते हैं और कल हमें लगा भी और कल हमने देखा भी, जो पब्लिक के सामने भी आया। देखिए, कल अगर हम देखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ये पहली बार कल ऐसे हो रहा था कि जो फर्स्ट लाइन के बाद जो सेकंड लाइन लीडर्स हैं पार्टीज के, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सीपीआई हो, सबके जो लीडर्स थे उनकी बैठक होनी थी, कार्यकर जो वर्कर्स थे उनकी बैठक होनी थी और इसमें पहली बार 100 से ज्यादा लोगों की हमें संभावना थी कि वो लोग आएंगे और बैठेंगे और आगे की रणनीति। लेकिन सुबह सुबह ही इमरान नबी डार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक दिग्गज नेता है, स्पोक्समैन भी है, वो गुपकार के कुछ नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो एक ट्वीट कर देते हैं और ट्वीट में लिखते हैं कि आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। जबकि मीटिंग कैंसिल हो या मीटिंग रखनी हो, ये गुपकार अलायंस के प्रवक्ता है तारिगामी का काम था। लेकिन इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर अचानक ट्वीट कर देते और उससे खलबली मच जाती है। 10-15 मिनट के बाद वो ट्वीट अपना डिलीट भी कर जाती। लेकिन जो कार्यकर्ता मुख्य पार्टियों के आने थे, जब उन्होंने रास्ते में ही देखा कि ट्वीट आ चुका है, कैंसिल हो चुके, तो वापस चले गए। एक बात वो हमें देखने को मिली। और उसके बाद अंदर जो जहां मीटिंग हॉल था, जो जहां पे टेंट वगैरह लगाए गए थे, जो फारूक अब्दुल्ला के घर के अंदर, वहां एक प्रोटोकॉल रहता है जहां पे जो मीटिंग जो टेंट होता है उसके अंदर चेयर्स वगैरह रखी जाती है, सभी मामला होते, एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के घर अंदर पहुंची तब तक वहां कोई कुर्सी नहीं थी और फारूक अब्दुल्ला गुस्से में एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा गुस्से में थे और हर किसी पे गुस्सा उतार रहे थे और खुद कुर्सियां ला रहे थे। हमने ये देखा फारूक अब्दुल्ला घर के अंदर से कुर्सियां निकाल के वहां लगा रहे थे और फिर उन्होंने कुछ अपने जो पुलिसकर्मी वहां पे उनको बताया कि आप लाइए, कुर्सी लाइए, यहाँ पे लगाइए। और फिर हमने दूसरी बड़ी बात देखी, हमने कल उमर ग्रुप का जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उमर के जो क्लोज हैं, उनमें से हमने किसी को भी नहीं देखा उस मीटिंग में, दौरान गुपकार अलायंस की मीटिंग में। हमने नहीं नासिर असलमानी को नहीं देखा, हमने शमी इब्राहिम को नहीं देखा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर लॉबी के हैं, जिन्हें हम उमर लॉबी कहा जाता है, जो क्लोज माने जाते हैं, हमने किसी को भी नहीं देखा जो उमर का था और खुद उमर अब्दुल्ला भी नहीं थे। ये कल हमने। और उसके बाद जब फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आए, वो लगभग 12 बजे के बाद आना शुरू हुए। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिग्गज लीडर जो है, चाहे उनमें एमपीज हों या एक्स एमएलएज हों, वो सब वहां पे नहीं आए। और बिल्कुल सनम, यहाँ से ये आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस गुपकार अलायंस की बात करते हैं, 370 हटने के बाद ये अलायंस जो है ये बनाया गया था, जिस मकसद के साथ बनाया गया था कि 370 को एक बार फिर वापस लाएंगे, स्टेटहुड को वापस लाएंगे और एक साथ एकजुट होकर अब तमाम वो लड़ाई जो है लड़ी जाएगी। लेकिन अब क्या लगता है आपसी मतभेद का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से आपसी तालमेल में यहाँ पर अब कमी देखने को मिल रही है कि अब अगर उमर अब्दुल्ला की पार्टी की अगर बात करें, उनके तमाम जो नेतागण हैं उनसे जो खास ताल्लुकात रखते हैं, उनकी गैर मौजूदगी इसमें देखी गई। क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसी बात रही होगी? देखिए चेतना, कल हमने उमर अब्दुल्ला के किसी क्लोज क्वार्टर पुलिस ही उसके खास लोगों को यहाँ पे नहीं देखा। और पिछले काफी समय से यहाँ पे खबरें ये भी चल रही थी कि नई दिल्ली कहीं न कहीं इस गुपकार अलायंस को चाहती है कि इसमें टूट फूट हो और उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कल हमने देखी। किसी हद तक जो पॉलिसी मेकर्स है वो इसमें दरार लगाने में, सेंध लगाने में कामयाब हुए और कल वो सेंध साफ तौर पर दिख रही थी। और हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद पहला मोहरा है जो नहीं चाहती है, खासतौर पे उमर अब्दुल्ला पिछली कई मीटिंग्स उससे बाहर थे और कल भी उसके क्लोज। फिर पब्लिक एड्रेस सिस्टम 12:30 बजे आना, कुर्सीज का वहां पे नहीं होना, तो लग रहा है कि और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है ट्वीट जो है, जो इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े दिग्गज लीडर है और उमर अब्दुल्ला के बहुत करीब माने जाते हैं, उनका ट्वीट करना ये सब बता रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ लोग हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ है
जो नहीं चाहते हैं कि ये गुप्कार अलायंस आगे चले, आगे बढ़े। और उसके बाद हमने जो कुछ भी देखा, जो गली नुक्कड़ पे बहस हो रही है और कहा जाता है कि गुप्कार अलायंस, इस वक्त शहर में यही चर्चा है कि गुप्कार अलायंस आगे नहीं चलने वाला है। ये अपने अपने की बात करें, अपने मतभेद एक तरफ है, लेकिन हित है और उन हितों के बीच में ये इस वक्त चाहते हैं कि कहीं न कहीं कोई मौका मिले गुप्कार अलायंस से सभी को अलहदा होने का। बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में अब बड़ा फेरबदल जो है अब जम्मू कश्मीर की सियासत में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम हमसे रुक करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता